अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुजाज कराम की जानिब से शैतान को कंकरियां मारने और कुर्बानी करने का सिलसिला जारी। हुजाज कराम कुर्बानी के बाद सर मंडवा कर एहराम खोल देंगे। तवाफ़ ज़ियारत के बाद हुजाज कराम सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करेंगे। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के कई ममालिक में आज ईद, ऑस्ट्रेलिया और मिस्र में भी आज ईद मनाई जा रही है, सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी। ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। मुकम्मल तौर पर इससे फ़ायदा हासिल करने के लिए इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से अमल पैरा होने के लिए हमने पूरा निज़ाम वज़े कर लिया है। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ तेज़ी से गामज़न होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF का आइंदा प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। अरबों डॉलर सरमायाकारी की खुशखबरी भी सुना दी। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने 10 अरब डॉलर सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी कुवैत, सऊदी अरब, UAE गए, अरबों डॉलर की कमिटमेंट लेकर आए, सरमायाकारी के लिए निज़ाम बना लिया। हर जगह जाकर कहता हूँ कर्ज लेने की सरमायाकारी के लिए आया हूँ, कर्ज लेने नहीं आया। पाकिस्तान कर्जों की जिंदगी से निजात हासिल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का अवाम पर बोझ बनने वाले इदारों को ख़त्म करने का ऐलान। कहा, अरबों रुपए खसारे का बाइस बनने वाले इदारों को ख़त्म करेंगे। हुकूमती शहाना अखराजात का खात्मा करेंगे। 1.5 माह में मस्बत नताइज लाएंगे। अरबों रुपए की बचत होगी। सिद्के दिल से फैसला करना होगा। मुल्क की तकदीर बदलनी है। माजी के झरोकों से सबक सीखना चाहिए। ईसार और कुर्बानी का जज्बा लेकर चले तो कोई रुकावट नहीं बनेगी। आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले महंगे होंगे। आइंदा माह से 18% सेल्स टैक्स लगेगा। चेयरमैन FBR की सेनेट कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा, पैकिंग वाली अशिया पर 18% टैक्स लगाया। खुली अशिया पर इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। कमेटी ने नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक और बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर कर ली। ईद कुर्बा में आज का रोज बाकी। जानवरों की खरीदारी में तेजी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। भाव ताव तेज, किसी को जानवर मिल गया, किसी को तलाश। शहरी महंगाई से परेशान, व्यापारी गाहक कम होने पर नाला। जानवरों की खरीदारी के बाद कसाब की तलाश। जानवरों की तरह कसाबों के रेट भी हाई। चाकू और छुरियों का कारोबार भी चमक उठा। टिक्कों का सामान, छुरियां और दीगर चीजें फरोख्त करने के स्टॉल लग गए। ईद उल अज़हा के मौके पर सब्ज मसालों की कीमतें आसमान को छूने लगी। प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्च, अदरक, लहसुन महंगे हो गए। लाहौर में टमाटर 150 रुपए फी किलो तक मिलने लगा। लीमू 700, सब्ज मिर्च 400 रुपए फी किलो में दस्तियाब। धनिया और खीरे की कीमत भी बढ़ गई। शहरियों का मार्केट में दाम ज्यादा होने का शिकवा। ईद कुर्बान पर बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने नवीद सुना दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। बारिश का सिलसिला 28 से 22 जून तक जारी रहने की पेशगोई। MQM ने सिंध के बजट को सिंध दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। विफाकी बजट पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत मरकज़ी कमेटी का इजलास। तर्जुमान ने कहा, सिंध हुकूमत ने शहरी सिंध के लिए कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा नहीं रखा। कराची के तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरियों को नज़रअंदाज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स का बोझ कम करें। सियासी जमातों से राबते के लिए 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, वही बजट है जो 10 साल पहले था, कोई तब्दीली नहीं आई। हालात मुस्तकिल खराबी की तरफ रमा दमा हैं। जो टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद टैक्स लगाया गया।
कर्ज 6 से 7 हज़ार अरब रुपए मजीद बढ़ जाएगा। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मिफ्ता इस्माइल बोले, मईशत बुरी है तो सिर्फ कौम क्यों, हुक्मरान क्यों कुर्बानी नहीं देते? जब तक निज़ाम नहीं बदलेंगे बेहतरी नहीं आएगी। सेनेटर्स ने टैक्स वसूली के लिए पार्लियामेंटेरियंस का रिकॉर्ड नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन FBR ने कहा, SIFC ने नादरा को डेटा देने का कहा। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान का डेटा भी दिया जाएगा। सेनेट कायमा कमेटी खजाना की सियासतदानों का डेटा देने की मुखालिफत। कोई दबाव बर्दाश्त नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहा, शहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। दहशतगर्द, बिजली चोर, नाजायज़ मुनाफाखोर, टैक्स चोर और बदउनवान सरकारी मुलाजिम मुल्क की इस्तेहकाम के दुश्मन है। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कड़े से कड़ा फैसला करेंगे। जो कुर्बानी देना पड़ी देंगे। अवामी पैसे पर आयाशी नहीं होगी। कौम का एक एक ढेला मुल्क की तरक्की पर खर्च होगा। वज़ीर आज़म का महसूलात में इजाफे के लिए FBR डिजिटलाइजेशन का ऐलान। कहा, FBR में नालायक लोगों को एक तरफ कर दिया। रवां साल महसूलात में 30% इजाफा हुआ। सनअतकारों के लिए बिजली की कीमत कम की। आलमी मंडी में हमारी एक्सपोर्ट को फ़रोग मिलेगा। चीन से 3 लाख पाकिस्तानियों को हर साल ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तालीम के मैदान में इमरजेंसी का नफाज किया है। 5 साल के एजेंडे पर काम का आगाज कर दिया। सेनेटर्स की फार्मूला दूध पर आयद 18% GST में कमी की सिफारिश। सलीम मांडवीवाला ने कहा, ख़वातीन की अक्सरियत बच्चों के लिए फार्मूला दूध इस्तेमाल करती है। चेयरमैन FBR बोले, गरीब अफराद फार्मूला दूध इस्तेमाल नहीं करते। गांव में कभी गरीब को फार्मूला दूध खरीदते नहीं देखा। कंपनियां कीमत कम करें, हम टैक्स कम कर देंगे। डीजल सस्ता होने पर इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% कमी। जिला इंतजामिया ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। इत्तलाक मजमूई तौर पर 23 रूट्स पर किया जाएगा। बिहाड़ी के इलाके टिब्बा सुल्तानपुर में एक ही खानदान के 4 अफराद कुएं में डूबकर जाँ बहक। कुएं की सफाई के दौरान एक शख्स डूबा तो दीगर 3 उसे बचाने के लिए कुएं में उतर गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 अफराद की लाशें कुएं से निकाल ली। कराची में CIA पुलिस की कार्रवाई। ऑनलाइन मनशियात खरीदने वाला गिरोह गिरफ्तार। 3 रुकनी गिरोह में एंटी इंक्रोचमेंट में तैनात पुलिस एहलकार भी शामिल है। कराची के इलाके मलीर में दूध फरोश को कत्ल करने वाले 2 मुबैना डाकू गिरफ्तार। कायदाबाद से जख्मी मुलजिम और 2 मुश्तबा अफराद पकड़े गए। 2 पिस्तौल, 6 मोबाइल फ़ोन और मनशियात बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान के पास चोरी शुदा कार थी। इस्लामाबाद में थाना नेलोर के इलाके में मवेशी मंडी में फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। वाकया व्यापारी और गाहक में तल्ख कलामी पर पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर और ओमान के सुल्तान से राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ईद की पेशगी मुबारकबाद भी दी।